हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए नर्मदापुरम जिले की स्वीनी मालवा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं। दौरे के दरमियान जितने साथी सभी ये ध्यान देंगे कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या कार्य किए उसके ऊपर में फोकस रहेगा। पहला फोकस शिक्षा के ऊपर में, दूसरा स्वास्थ्य के ऊपर में और तीसरा किसानों की सुविधा के ऊपर। चौथा साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है उसके ऊपर में बड़ी गहनता के साथ में आज सर्वे किया जाएगा। इसी बीच हथनापुर हम आए, जहाँ पर दिव्या गिफ्ट आइटम और मां नर्मदा किराना स्टोर पर नाश्ते के लिए सभी पत्रकार साथी रुके। चाय नाश्ता लेने के बाद में हमने कुछ देर के लिए स्थानीय अखबार का अध्ययन किया। चूँकि टीम दिल्ली से आई है, इसीलिए प्रदेश की जो भी जानकारी वो दैनिक अखबारों के माध्यम से ही प्राप्त हो पाती है। जैसा कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो समिट होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो अखबारों के पन्नों के आधार पर मध्य प्रदेश पर भरोसा बेशुमार की हेडिंग के साथ में लिखा है 21.20 लाख करोड़ के करार, 13.50 लाख रोजगार। हर बार सरकार इस प्रकार से बड़े बड़े आयोजन करती है। बड़े बड़े देश के जाने माने कंपनियों के मालिक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और वे रोजगार की बात करते हैं। जैसा कि बुधनी में भी समिट हुआ था। समिट के दरमियान जो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से ये वादा किया था कि हम अपनी कंपनी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे। दिया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, पर जितना परसेंट उनको देना था उतना परसेंट रोजगार नहीं दे पाए। इसी प्रकार अब ये जो भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें 13.50 लाख रोजगार का ऐसा टारगेट बता रहे हैं। चूँकि हमारी एक टीम उस कार्यक्रम को कवर करने गई हुई है और एक टीम ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पे निकली है। एक टीम शहरों में जो विकास हो रहे हैं निगमों द्वारा उसकी जानकारी लेने निकली है और एक टीम रिजर्व टीम है। यदि मान लो किसी टीम में कोई समस्या आती है तो वो टीम उस टीम में शामिल होगी। जैसा कि अभी तक जो जानकारियां हमें अभी मिल रही हैं, कुछ जानकारियां प्रयागराज की भी मिल रही हैं और कुछ जानकारियां मध्य प्रदेश की भी प्राप्त हो रही है। सभी जानकारियों को ध्यान में यदि दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी के प्रबंधन में देश सुचारू रूप से चल रहा है और जिस प्रकार से केंद्र में बीजेपी की सरकार के आ जाने से और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ जाने से, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार आ जाने से इन दो प्रदेशों का जो विकास हुआ है वह विकास जनहित में बहुत ही गौरवशाली है। मध्य प्रदेश में अब जो नए पैकेज आने वाले हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और रोजगार की समस्या को सुलझाने के तीन ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं उनके ऊपर में
टैक्स का निर्धारण करना और ये तय करना कि कंपनी में कितने परसेंट स्थानीय लोगों को लिया जाएगा और कितने लोगों को कंपनी स्वयं तैयार करके बाहर से लेके आएगी। जिस प्रकार बुधनी की कंपनियों में मध्य प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस समिट में भी मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो। इसका अभी से निर्धारण होना अनिवार्य है। इस समय देश के अंदर में मल्टीमीडिया भी ये ध्यान दे रही है कि सरकार के जो वादे कितने जनहित में हैं और कितने फर्जी हैं, इसके ऊपर भी मल्टीमीडिया और मीडिया दोनों ध्यान दी हुई है। प्रदेश में और देश में पत्रकारों के संगठन तो बहुत बन रहे हैं, पर संगठनों में जो लोग हैं उनकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, क्योंकि पत्रकारों के साथ में भी संगठन, जो पत्रकारों के संगठन हैं, वे केवल धोखाधड़ी ही कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो चंद्राकर युवा पत्रकार की जो हत्या हुई, उस मामले में भी अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम भी छत्तीसगढ़ गई थी, पर अभी तक जिन अपराधियों को पकड़ा गया है, उन अपराधियों से संबंधित परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला है और ना ही सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का सहयोग किया है। मैं केंद्र सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि पत्रकारों की हत्याओं के मामले में और पत्रकारों के अपमान वाले मामले में सरकार को जिस प्रकार सांसद और विधायक और मंत्रियों की सुरक्षा मिलती है, उसी प्रकार उनको भी दी जाए। क्योंकि पारदर्शिता तभी रहेगी देश के अंदर में जब पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, सांसद, विधायक, वकील, डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे, आम जनता सुरक्षित रहेगी, तभी देश का निर्माण सही ढंग से हो पाएगा। सरकार कितना भी कह ले कि हमने इतनी फोर्स बढ़ा दी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देश में जितनी फोर्स बढ़ रही है उससे ज़्यादा माफियाकरण भी बढ़ रहा है। जहाँ देखो वहाँ गुंडागर्दी, जहाँ देखो वहाँ रेत का अवैध उत्खनन, जहाँ देखो लकड़ी का अवैध कटाई। जिस अधिकारी के यहाँ भी छापे लग रहे हैं 300 करोड़ 400 करोड़, ये क्या है? इससे साबित होता है कि जो एजेंसियों को देश के निर्माण में और सुरक्षा में जिनकी जवाबदारी दी जाती है, और वे खुद ही भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, संगठन मंत्री, नेशनल मीडिया फाउंडेशन मध्य प्रदेश, सरकार से निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से सरकार ने अभी गरीबों के घरों को तोड़ने की प्रक्रिया चालू की। चैनलों को, जिस चैनल को उठा लो वही चैनल ये बता रहे हैं कि आज जयपुर में तोड़ा गया, आज दिल्ली में तोड़ा गया, आज भोपाल ग्वालियर में तोड़ा गया। अभी हमने कल ही देखा कि खंडवा की गरीब बस्तियों को बुलडोजरों से हटाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, शासकीय ज़मीनों को खाली ज़रूर किया जाए। मैं सरकार की इस योजना से नाखुश नहीं हूँ, पर जिन गरीबों को हटाया जा रहा है, उन गरीबों को सुरक्षित जगह पे बसाया भी जाए और उनकी व्यवस्था भी की जाए। क्योंकि इस समय परीक्षाएं चल रही है, 5वीं की परीक्षा, 8वीं की परीक्षा और भी कई परीक्षा, और बच्चों का परीक्षा का काल चल रहा है। और जहाँ जहाँ भी ये तोड़फोड़ की गई है, वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, आज उनके घर को तोड़ दिया गया है। वे बच्चे अब स्कूल की जो पढ़ाई है, जो परीक्षा की जो तैयारी है, वो सरकारी लाइट के नीचे हाईवे पे बैठकर वो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनसे निवेदन है, और आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मैं निवेदन करता हूं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि जहां की भी बस्तियां तोड़ी जा रही है, वहां पे ये ध्यान दिया जाए कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनकी परीक्षाओं का
काल आ चुका है, तो वो ध्यान देते हुए उन बस्तियों को तोड़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दादा धुनीवाले जी की तपस्वी स्थल आवली घाट से जय हिंद, जय भारत।